हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के एपिसोड नंबर 30 में क्या होने वाला है इस वीडियो में यही हम आपको बताएंगे। उसके अलावा 29 एपिसोड में क्या हुआ इस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 29वें एपिसोड में एक करेक्टर की एंट्री हुई है जिसका नाम है तारा। तारा के बारे में मुराद की माँ ये कह रही है कि बचपन से ही तारा मुराद को पसंद करती है, उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तारा जो है वो पंजाब से कहीं से आ गई है इनके घर में और यहाँ पर डेरा डाल लिया है क्योंकि खाला की बेटी हैं वो इनकी। और मुराद जो है अदालतों के चक्कर शुरू हो चुके हैं, अदालत के ज़रिए इनका केस चल रहा है मुराद का और मन्नत का। और भाई छोटा मनाने की कोशिश करता है लेकिन कोई नहीं मान रहा। और बड़े भाई तो फैसला कर लेते हैं कि भाई बस ख़त्म करो और एक तरफ करो, इस किस्से को जान छुड़ाओ। वो ख़ुद भी साइन कर सकता था लेकिन अदालत के थ्रू ही वो करेगा, तो चलो ऐसे ही हम करवा लेंगे। यही सब कुछ होने वाला है। उसके अलावा खाला जो है अपनी बेटी को फुल गुस्सा रही हैं, फुल इस चक्कर में है कि मुराद से शादी इसकी हो जाए और वहाँ से ख़त्म हो जाए। अब सिलसिला ये है कि वो जाएगा माँ के कहने पर, लेकिन देखेगा कि दरवाज़े पे उसको गलतफहमी हो जाएगी। दोनों को, मन्नत को और उसके साथ भाभी के भाई के साथ उसको देख लेगा, अंदर तक झांक के देखेगा और वहाँ से वापस पलट जाएगा। वो ठीक करने जा रहा था, ख्वाबों ख्यालों में सोचेगा कि हमारी क्या बात हुई थी। ये सब सोचा है इन्होंने 29वें एपिसोड में। इनकी डिस्कशन फ्लैशबैक में दिखाई क्योंकि ड्रामा चल रहा है तो ये लोग फ्लैशबैक काफ़ी लगाते हैं। बाहर बैठा हुआ है, रो रहा है कि मैं यहाँ से मुक्के खाऊँ, यहाँ से लातें खाऊँ, भूख क्या लगेगी मुझे, मैं परेशान हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहन से डिस्कस करता है। बहन भी जो है वो कहती है कि समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। इधर बड़े भाई मन्नत के मुकम्मल राज़ी हैं कि अपनी भाभी के भाई से उसकी शादी करा दें। वो भी कुंवारा है, मतलब शादी छोड़ चुका है, अभी शादी कर सकता है। उसके अलावा मन्नत पे नज़र पड़ती है तो उनको वही याद आती है, वाह भाई वाह, मन्नत जो है बिल्कुल पहले जैसी पतली दुबली सी गैर शादीशुदा उनको लगती हुई नज़र आती है। और वो कहते हैं वाह भाई मुझे तो दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। उनके दिल में भी ये ख्याल आता है कि मन्नत से मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और भाई मुकम्मल फ़ैसला कर चुके हैं कि मन्नत की शादी जो है इससे करा दें। यही खिचड़ी बन रही है दोनों तरफ और मुकम्मल मन्नत और मुराद का रिश्ता ख़त्म करने के लिए ये सब लोग तैयार बैठे हैं और हर तरीके से उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाई बिल्कुल बेवकूफ़ हैं जो बड़े आराम से ये फ़ैसला कर चुके हैं कि भाई अब इनका रिश्ता ख़त्म हो जाना चाहिए और इससे शादी होनी चाहिए। ऑफ़िस में मुराद जो है उनकी दोस्त कोलीग के साथ बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो अपने कज़न से शादी करना चाहती है, इसीलिए मुझसे ख़राब कर रही है। दोस्त सुनकर हैरान होती है और वो बताते हैं कि भाई ऐसा है ऐसा है। वो मुझे घूमती हुई नज़र आती है, उसके साथ उसकी तरफ उसका झुकाव है। ख्वाबों में जाते हैं, सोचते हैं मेरी क्या डिस्कशन होती थी, क्या बात होती थी। ड्रामे को तवील करके एपिसोड कंप्लीट करते हैं हमारे ड्रामे बनाने वाले, क्योंकि रेटिंग्स इसकी आ रही हैं। ऑफिस में बैठ के परेशानी में सोच रहे हैं। उसके बाद दोस्त उनकी मन्नत से मिलती हैं, मन्नत को बताती हैं कि मुराद ऐसे सोच रहा है, इतनी छोटी सी बात पर क्या हो गया कि आप लोग अलग हो रहे हो। वो कहती है नहीं, अलग होना ही ज़रूरी है। माँ के साथ बात होती है, बैठे हुए बात कर रहे हैं। माँ कहती है इस रिश्ते को छोड़ ही दो, ख़त्म ही कर दो, इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा है, फ़ैसला कर लो और अलग हो जाओ। इतने में बहन जो है कागजात लेके आती हैं। बहन कागजात दिखाती हैं और वो देखते हैं भाई ये तो अलहदगी के पेपर हैं। माँ अंदर ही अंदर खुश होती है लेकिन बज़ाहिर थोड़ी सी परेशानी दिखाती है। इधर छोटा भाई अपने चक्कर में बहन को समझा रहा है भाई ऐसा भी क्या हो गया, हम ठीक कर लेते, थोड़ा सा टाइम लगता है, आप थोड़ा सा टाइम तो देती हैं। वो कहती है मैंने थोड़ा सा टाइम क्या, इतना टाइम दिया था तो मैं क्या क्या बताऊं, तुम नहीं समझते। इनकी नोकझोंक होती है, बहसबाजी होती है भाभी के सामने, वो उठ के चली जाती हैं। उसके बाद छत पर दोस्त के साथ खड़े हुए हैं, दोस्त को बता रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। दोस्त कह रहे हैं भाई मुझे बड़ी हैरत होती है। वो कहते हैं नहीं तुम्हें नहीं पता, ऐसा है वैसा है, वो वहाँ शादी करना चाहती है, मेरे से खुश नहीं है और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, किसी तरीके से मनाते हैं, यही बताते हैं उसको। फिर सोचते हैं कि उनका क्या आर्गुमेंट चलता था। दोस्त भी हैरान है, परेशान है, एक दूसरे को देखते हैं। फिर ख्वाब में जाते हैं, भाई बहुत समझाया, बहुत आर्गुमेंट किए लेकिन मन्नत नहीं मानी। क्या क्या बातें उनकी पीछे होती थी, ये सब फ्लैशबैक में
बार बार दिखाए जा रहे हैं। मन्नत जो है बाहर कहीं शॉपिंग वॉपिंग कर रही है, उनके भाभी के भाई की कॉल आती है, तुम क्या कर रही हो, अवेलेबल हो? वो कहती हैं हाँ मैं हूँ, चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारा थोड़ा दिल बहल जाएगा। वो राज़ी हो जाती हैं, वो कहते हैं ठीक है। इधर भाभी और भाई परेशान हैं, उनको लग रहा है क्योंकि ये शादीशुदा हैं, थोड़े तजर्बेकार हैं, उनको पता है कि भाई ये गलत हो रहा है, लेकिन वो एग्री भी हैं और ना भी खुश भी हैं। उसके अलावा बहन का शौहर सोच रहा है कि मैंने कितना समझाया था कि मन्नत को स्पेस दो, तुम लोग वहाँ पर सुकून से रहो, अच्छे से रहो, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने नहीं मानी, मन्नत का घर अब बर्बाद हो रहा है, ये सोचता है। उसके अलावा मुराद जो है रात में माँ के कमरे में आके लेटता है, माँ परेशान हाल है, वो भी परेशान हाल है, एक दूसरे से देखते हैं, बोलते हैं। उसके बाद माँ कहती हैं कि ठीक है, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा तो फिर तुम जाके उसको ले आओ। इतने में दरवाज़ा बजता है, दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं तो वही कैरेक्टर, तारा का कैरेक्टर बिल्कुल सामने खड़ा होता है, जो बचपन से इनको पसंद करती हैं। ये इनसे शादी के चक्कर में माँ ने इनको बुला लिया है कि भाई ठीक है, मन्नत से ख़त्म करो और यहाँ शादी करो। और दूसरी तरफ मन्नत अपने भाभी के भाई के साथ, जो इनका कज़न भी है, उसके साथ घूम फिर रही हैं और दिल बहला रही हैं, खुश नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। यही सब कुछ हुआ था 29 एपिसोड में। इस ड्रामे में जो कुछ दिखा रहे हैं, बहुत से लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के इस स्टोरी को अपने ऊपर रख कर देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे घरानों में ये बहुत आम है, एक पसंद करने वाले जोड़े को लोग जीने नहीं देते। भले उन्होंने अपनी शादी में सबको शामिल किया हो, सब खुशी खुशी उनकी शादी करा रहे हों, लेकिन वही सब अज़ाब बन जाते हैं, वही मुसीबत बन जाते हैं। बज़ाहिर उन शादीशुदा लोगों में, दो फ़र्द में कोई दरार नहीं है, कोई मसला नहीं है, एक दूसरे को, दोनों फिज़िकली भी सेट हैं, एक दूसरे से मेंटली भी सेट हैं, कुछ एक दूसरे के अंदर बुराई नहीं ढूंढते, लेकिन दुनिया ने उनका जीना ख़राब किया हुआ है। हमारे यहाँ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में ऐसा बहुत होता है, लड़कियों की झटपट शादी हो जाती है और 3-3 साल, 4-4 साल अपने मैके में बैठी रहती हैं, या तो तलाक हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, या फिर बच्चे रुलते रहते हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं निकालता। वापसी उसको, लड़की को भेजने वाला कोई भी नहीं होता, कोई उसका साथ नहीं देता कि इन दोनों को बिठा के ये समझाए कि भाई तुम एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए बेहतर हो, तो दूसरों को छोड़ो, अपना रिश्ता खुद देखो, लोगों को दफ़ा करो, भाड़ में डालो, चूल्हे में डालो, अपनी ज़िंदगी देखो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बसानी है, अपनी ज़िंदगी बनानी है, अपनी ज़िंदगी चलानी है। ये मशवरा कोई किसी को नहीं देता। बज़ाहिर 3-3 साल, 4-4 साल बग़ैर शौहर के बैठी रहने वाली लड़कियां इसी तरीके से अक्सर पूरी ज़िंदगी भी गुजार देती हैं और वापस नहीं जाती, रिश्ता टूट जाता है। तो खुदारा आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोगों के इर्द गिर्द ऐसा कुछ देखें जो लड़की अपने शौहर से दूर होकर बैठी हुई है, अपने शौहर के पास नहीं जा रही है, उसको जाने नहीं दिया जा रहा, या गलत फहमियाँ डाल दी हैं, उनको दोनों को पकड़ के एक अलग घर दिलाएं, उनको बोलें तुम यहाँ रहो, हम लोगों का तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसे तुमने ज़िंदगी गुजारनी है गुजारो। देखें आप लोग उनका रिश्ता कैसे ठीक होता है। वो थोड़े दिन अलग रहेंगे, अकेले रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अपनी ज़िंदगी को ठीक करेंगे, फिर बाद में वो अपनी फैमिलीज़ में आना जाना भी शुरू कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा ये एक पॉजिटिव मैसेज है बाकी सब लोगों के लिए जो इस तरीके की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप लोग भी कमेंट में मुझे बताएं क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ तो वो शेयर करें स्टोरी, हम उस पर भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, वहाँ पर मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।